तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है नवरात्रि पर दादी का हृदय परिवर्तन। काजल, अरे ओ काजल, कहाँ मर गई? कब से बुला रही हूँ, सुनती क्यों नहीं? बहरी हो गई है क्या? जा जाकर दुकान से चीनी लेकर आ। काजल अपने साथियों के साथ खेलने में मस्त थी, पर दादी की पुकार सुनते ही तुरंत हाजिर हो गई। फूलवती ने धीरे से चुनरी की गांठ खोली और उसमें से 50 का नोट निकालकर काजल की तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने काजल को हिदायत देते हुए कहा, बचे हुए पैसे लाकर मुझे दे देना, खबरदार जो कुछ और लाई तो। तभी वहाँ काजल की छोटी बहन सोनू भी आ गई और काजल की उंगली पकड़कर दुकान पर जाने के लिए तैयार हो गई। दादी ने उसे ज़बरदस्ती अपनी गोद में उठाया और बोली, तू कहाँ जाएगी? उसने रोना शुरू किया। दादी बोली, अब यहीं खड़ी रहेगी कि जाएगी भी? 5 साल की काजल ने दुकान की तरफ दौड़ लगाई और रोती हुई सोनू को दादी ने खटिया पर बैठाया और बोली, रुक, मैं अभी तेरी बीमारी का इलाज करती हूँ। वे अंदर गई और एक पताशा लाकर उसके हाथ में दे दिया। सोनू उसे चूसने लगी और चुप हो गई। थोड़ी देर में काजल चीनी लेकर आ गई और दादी से पताशे की जिद करने लगी। आजकल मीठे की तू बहुत शौकीन हो गई है, जब देखो चीनी में घुसी रहती है। जा जाकर खेल, कोई पताशा नहीं मिलेगा। दादी ने उसे डांटते हुए कहा। काजल की आंखों से मोटे मोटे आंसू बाहर निकलने को तड़पने लगे तो दादी ने चीनी के कुछ दाने उसकी हथेली पर रख दिए और बोली, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। काजल खुश हो गई और उसने जल्दी से चीनी खाई और फिर से दोस्तों के साथ खेलने लगी। कुछ देर बाद सुमन काम से लौटी तो सोनू माँ से लिपट गई। उसे भूख लगी थी। सुमन उसे दूध पिलाने लगी। सुमन आस पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती है। वह सुबह 7 बजे घर से निकलती है और दोपहर तक वापस आती है। बीच में एक बार आकर सोनू को दूध पिला जाती है। सुमन को देखकर फूलवती ने पूछा, कहीं दिखाई दिया वह शराबी? सुमन बोली, नहीं अम्मा, हमें तो कहीं नज़र नहीं आया। क्या हुआ, अभी तक घर नहीं लौटा है? फूलवती जी बोली, नहीं, अभी तक तो नहीं आया। अच्छा, अब दोपहर में खाने में क्या बनाने की सोची है? सुमन बोली, अम्मा आज खाना मत बनाना, आज वह नीली कोठी वाली मेम साहब के यहाँ पूजा है, मैं खाना वहीं से लेकर आऊँगी। और फिर कल से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। अब तो 9 दिन तक भंडारे से ही खाना आएगा। यह सुनकर फूलवती जी खुश हो गई। सभी त्योहारों में उसे नवरात्रि बहुत पसंद है। एक यही समय होता है जब उन्हें पोती होने का अफसोस नहीं बल्कि खुशी होती है। उनके 5 पोती हैं, जिनमें 3 लड़कियां बड़े बेटे की हैं और 2 लड़कियां काजल और सोनू छोटे बेटे की। बड़ी बहू से लड़ झगड़ कर कुछ महीनों पहले ही वह छोटे बेटे के पास रहने आई हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि अब उनकी बड़ी बहू कभी माँ नहीं बन सकती और अब वह उन्हें कभी पोते का सुख नहीं दे पाएगी। अब उनकी सारी आशाएं सुमन पर टिकी हैं, पर सुमन का पति एक नंबर का शराबी है और पहले ही उसके पास 2 लड़कियां हैं, इसीलिए वह और बच्चा नहीं चाहती। पर सास की इच्छा पूरी करने के लिए एक बार वह और कोशिश करने की सोच रही है। पर उसने अपनी जेठानी से सबक ले लिया है। लड़के की चाहत में उसने कई बार अबॉर्शन करवाए और उसी के परिणाम स्वरूप आज उसकी यह हालत हुई है। उसकी सास के पास कोई लड़की नहीं थी, केवल 2 लड़के थे, इसीलिए भी उन्हें लड़की होने का ज़्यादा गम है और इसी बात पर सास बहू की बहुत लड़ाई होती थी। जेठानी ने भी सास के साथ जिद पकड़ ली थी। सास कहती, तू कभी लड़का पैदा नहीं कर सकती, और वह कहती कि मैं लड़का पैदा करके दिखाऊंगी। और ना जाने उसने कैसे कैसे टोटके अपनाए और खुद का ही नुकसान कर लिया। पर सुमन बहुत समझदार है। उसने सास को पहले ही बोल दिया है, यह उसका अंतिम प्रयास होगा और इसके बाद जो ईश्वर की मर्ज़ी। फिर कभी वे उससे इस बारे में कोई आग्रह ना करे, क्योंकि एक तो उसका पति कुछ कमाता नहीं, ऊपर से शराबी है। इसीलिए फूलवती बहू की इतनी सहायता करती है। जब सुमन घरों में काम करने जाती है तो वह बच्चों को संभालती है और घर के काम करती है। सुमन बहुत से घरों में काम करती है और नवरात्रि पर कन्या पूजन के समय उसकी दोनों बेटियों को
बहुत अच्छे उपहार मिलते हैं। उस समय तो फूलमती जी को बहुत खुशी होती है कि उनके घर लड़कियां हैं। पिछली नवरात्रि में तो उनकी 5 पोतियों को कुल मिलाकर 1000 रुपये मिले थे और उपहार मिले 100 अलग। अब की बार भी वे नवरात्रि को लेकर बहुत उत्साहित हैं। सुमन अपनी बेटियों को केवल उन्हीं घरों में लेकर जाती है जहां वह काम करती है, पर अब की बार फूलमती भी बच्चों के साथ हो ली। उसने लड़कियों को साफ बोल दिया था कि कहीं कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 निवाला शगुन का खा लेना। जैसी ही लड़कियां 1-2 निवाला खाती वह बोल पड़ती, बस बहन जी, बच्चियां और नहीं खा सकती, इनका पेट भरा हुआ है, आप खाना किसी चीज़ में डाल कर दे दो। और फिर कहती, कुछ दान दक्षिणा मुझ बुढ़िया को भी दे दो तो बेटी तुम्हारा भला हो। सुबह से इन बच्चों के साथ घूम रही हूँ, कुछ खाया भी नहीं है। और इस तरह से लालच में उसने लड़कियों को कुछ खाने नहीं दिया और बहुत से घरों में उन्हें लेकर गई। अब की बार तो वह अपने लिए भी मांग रही थी। जब वह बच्चों को लेकर लौटी तो उसके पास बहुत सारा सामान था। उसने आकर लड़कियों को खाना दिया और खुद भी खाया, फिर बैठकर पैसे गिनने लगी। अब की बार तो उसकी लॉटरी लग गई थी। पूरे 3000 रुपये जमा हुए थे और मुफ्त के साड़ियाँ और सूट मिले 100 अलग। अड़ोस पड़ोस में रहने वाली औरतों को वह भाग भाग कर सारा सामान दिखा रही थी। हमेशा लड़कियों का रोना रोने वाली फूलमती की खुशी आज देखने लायक थी। जिन औरतों को लड़के होने का घमंड था, आज वे महिलाएं भी सोच रही थी, काश भगवान ने एक लड़की उन्हें भी दी होती तो कितना अच्छा होता। लड़कियां हैरान थी, हमेशा उन्हें डांटने वाली दादी आज उन पर इतना प्यार क्यों लुटा रही हैं। बच्चियां सोच रही थी, काश हर रोज़ कन्या पूजन हो और उनकी दादी उन्हें इसी तरह से लाड प्यार करे। कितना अच्छा हो कि लड़कियों को यह प्यार और सम्मान सिर्फ एक दिन नहीं, हर रोज़ मिले। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।